प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से मैं रेवरेंड कैलाश मसीह स्पिरिचुअल फेथ रिवाइवल मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के प्रियो, आज हम एक और सामर्थ्य वचन को सुनने जा रहे हैं और वो वचन आपके जीवन में महान कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर के प्रियो, इससे पहले कि आज मैं परमेश्वर के वचन में जाऊं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक व्यक्ति के बारे में। एक बार एक बहुत धनवान व्यक्ति था और उसके पास बहुत सारी जमीन थी और उसके उन खेतों के बीच में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था, लेकिन उसके अंदर बहुत अभिलाषा थी कि उसके पास बहुत सारी जमीन होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस सेठ को उसकी अभिलाषा के बारे में पता लग गया। उस धनवान व्यक्ति को उसने उससे एक बार कहा कि तुम भागना शुरू कर दो और भागते भागते जितनी जमीन तुम शाम तक कवर कर लोगे और वापस इसी जगह पे लौटना है, तो जब आ जाओगे तो ये उतनी जमीन मैं तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर के प्रियो, उस व्यक्ति ने सुबह से भागना शुरू किया। आधे रास्ते में उसने सोचा मुझे वापस भी जाना पड़ेगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर उसके अंदर एक अभिलाषा आई, नहीं वो साथ वाली जमीन भी ले लूं, और वो फिर भागने लगा। परमेश्वर के प्रियो, वो इतना भागता रहा, इतना भागता रहा, इतना भागता रहा कि उसका जीवन उसी जगह पर समाप्त हो गया। और उसके बाद उस व्यक्ति को लाया गया, उसकी लाश को लाया गया और उस धनवान व्यक्ति ने उसको दफनाया। और आपको मालूम है, जब दफनाया तो उसको सिर्फ 2 गज जमीन की जरूरत थी। हाँ परमेश्वर के प्रयोग, कभी कभी मेरा और आपका जीवन भी ऐसा हो जाता है। हम इस धरती पर इतना भागते हैं, इतना भागते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन कहाँ समाप्त होगा और हमें किन चीजों की जरूरतें हैं, हमें किस चीज की जरूरत है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज जब आप खुदावन के कलाम को सुन रहे हैं, आप बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग, इवन विश्वासी लोग, जिनके अंदर शैतान ने बहुत सारी अभिलाषा पैदा की है, इस संसार की अभिलाषा और इस दुनिया की अभिलाषा, धन की अभिलाषा, और वो धन उनको इतना भगा रहा है कि उनका जीवन समाप्त हो जाता है, पर वो किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। परमेश्वर के प्रियो, जब हम लूका की किताब, जब उसका 12 अध्याय उसका 20 वचन आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर के प्रियो, वहां परमेश्वर ने उस व्यक्ति से बात की। हाँ परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर कंगालों से बात नहीं करता, गरीबों से बात नहीं करता, परमेश्वर केवल बीमारों से बात नहीं करता, परमेश्वर धनवानों से भी बात करता है। हालेलुया। अगर कोई धनवान मेरी आवाज को सुन रहा हो तो इस समय बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने उस धनवान से बात की, और आपको मालूम है कि परमेश्वर ने उस धनवान से रिस्पेक्ट से बात नहीं की। आज बहुत सारे लोग अगर किसी भी धनवान से बात करते हैं तो वो बड़े रिस्पेक्ट से बात करते हैं परमेश्वर के प्रियो, और बड़ी इज्जत से बात करते हैं, और धनवान जहां भी जाते हैं लोग उन्हें पहला स्थान देते हैं। पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने उस धनवान व्यक्ति से बात की, रिस्पेक्ट से बात नहीं की, आदर से बात नहीं की, आपको मालूम है परमेश्वर ने उसे एक शब्द बोला, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे छीन लिया जाएगा, और जो कुछ तूने जमा किया है वो सब किसका होगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इस धरती पर आपका क्या है और क्या नहीं है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, इस धरती पर परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है, और हम कभी कभी भूल जाते हैं हम कहीं से आए हैं और कहीं वापस लौट जाएंगे। परमेश्वर के प्रियो, पतरस की किताब में इस प्रकार से लिखा है, पतरस विश्वासियों को लिखता है कि हम इस धरती पे परदेसी और मुसाफिर हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर के प्रियो, जब उस अध्याय में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, एक धनवान व्यक्ति था, उसके खेतों में इतना अनाज हुआ कि उसके पास रखने की भी जगह नहीं थी। और आपको मालूम है कि क्या हुआ कि उसने ये बोला कि मैं अपने स्टोरों को तोड़ूंगा और बड़े स्टोर बनाऊंगा, और वहां अपना सारा अनाज रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, खा पी और मगन रह। परमेश्वर के प्रियो, वो ये बातें सोच ही रहा था कि परमेश्वर ने उससे बात की। आपको मालूम है, परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण, तेरी जान और जो कुछ तूने जमा किया सब तुझसे ले लिया जाएगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसे एक शब्द बोला जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, हे मूर्ख। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस धनवान व्यक्ति की। आपको मालूम है कि वो इतना धनवान था, और मैं सोचता हूं
कि उसे जो भी लोग बुलाते होंगे रिस्पेक्ट से बुलाते होंगे। बहुत सारे लोगों ने उसे बड़े नाम दिए होंगे, कोई लाला जी बोलता होगा, कोई सेठ जी बोलता होगा, कोई बाऊ जी बोलता होगा, और वो जहां भी जाता था उसकी रिस्पेक्ट होती थी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, धरती के लोग उसे बड़ी रिस्पेक्ट से देखते थे और धरती के लोग उसे बड़ी रिस्पेक्ट से बुलाते थे और कहते थे, बड़े नामों से बुलाते थे। करोड़पति, लखपति, बहुत कुछ बोलते होंगे परमेश्वर के प्रियो, पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने उससे बात की, उसे मूर्ख कह के बुलाया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। क्या वो व्यक्ति मूर्ख था? नो 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 नो, कभी भी कोई मूर्ख व्यक्ति अपने बिजनेस में कामयाब नहीं होता। और बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा वो एक कामयाब बिजनेसमैन था और उसने बिजनेस किया और उसने अपने बिजनेस में आशीष को प्राप्त किया, उसने अपने धन को बढ़ाया, उसने अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाया, उसने अपने अनाज को बढ़ाया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो मूर्ख नहीं था, पर वो बुद्धिमान व्यक्ति था। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पर परमेश्वर जब उससे बात कर रहे हैं तो उसे मूर्ख कह के बुला रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, मैं इस वचन पे कंसंट्रेट कर रहा था और मैं ध्यान दे रहा था कि परमेश्वर ने इसे मूर्ख क्यों बोला। ये तो मूर्ख नहीं था, ये तो एक कामयाब बिजनेसमैन है, ये तो बुद्धिमान व्यक्ति था और इसने कार्य किया और इसके कार्य में बहुत सारी उन्नति हुई। और मैं सोचता हूं कि इसके इलाके में भी ये बंदा बड़ा फेमस था परमेश्वर के प्रियो, लेकिन खुदा जब उससे बात कर रहा है वो मूर्ख कह के कर रहा है। आपका ध्यान आज इस शब्द पे लेके जाना चाहता हूं, जब खुदा ने उसे मूर्ख कहा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, कई बार हम लोगों की नजर में बहुत समझदार होते हैं, लोगों की नजर में बहुत बुद्धिमान होते हैं, पर कहीं ना कहीं हम खुदा की नजर में मूर्ख होते हैं। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे खुदा के दास लोगों की नजर में मूर्ख हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो बुद्धिमान व्यक्ति है। हालेलुया। मैं आज आपसे यही बात करना चाहता हूं, हमें लोगों की नजर में बुद्धिमान नहीं होना, हमें लोगों की नजर में चतुर नहीं होना, हमें लोगों की नजर में हम्बल या हलीम या नरम नहीं होना है। परमेश्वर के प्रियो, हमें तो खुदा की नजर में होना है। जो कुछ भी दिखना है हमें खुदा की नजर में दिखना है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर कुछ भी बनना चाहते हैं तो मनुष्य के सामने मत बने, आप परमेश्वर के सामने बने। परमेश्वर के प्रियो, यही एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्यों खुदा ने उसे मूर्ख कहा? क्योंकि वो तो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। आज भी बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, उन्होंने अपने कार्य छोड़ दिए, और बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया, अपना स्थान छोड़ दिया और गांव में रहकर गरीबी में सेवकाई कर रहे हैं। लोगों की नजर में वो मूर्ख हैं, लोगों की नजर में वो पागल हैं, लोगों की नजर में वो बेवकूफ हैं। पर हालेलुया, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, परमेश्वर की नजर में वो चमकने वाले तारों के समान है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यही बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। एक बार एक जगह पर मैं प्रचार करने गया परमेश्वर के प्रियो, और जब मैं उस जगह पे प्रचार करने गया तो एक औरत थी जो बड़े 3 दिनों से मेरे प्रचार को सुन रही थी और वो मुझसे मिलना चाहती थी। आपको मालूम है, वो औरत जो थी वो मसीह नहीं थी, लेकिन वो नॉन क्रिश्चियन थी। हाँ, वो मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन उन 3 सभाओं में उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। वो मुझसे पर्सनल मिलना चाहती थी, और जब वो मिलने आई तो मुझसे बोलने लगी, भाई साहब आप बहुत बढ़िया प्रचार करते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने बोला, हाँ ये बात मुझे मालूम है, कोई दूसरी बात बताइए। आप प्रचार तो बहुत अच्छा करते हो, पर आप काम क्या करते हो? परमेश्वर के प्रियो, मैंने उसे बताया कि मैं तो सिर्फ खुदा की सेवा करता हूं और 1992 से लेकर आज तक मैंने सिर्फ सुसमाचार का प्रचार किया और कोई कार्य नहीं किया। उस औरत ने मुझे पूछा कि आप शादीशुदा हो? मैंने बोला, हाँ मेरी एक पत्नी और 3 बेटियां हैं। और उसने बोला कि फिर आपका घर कैसे चलता है? मैंने बोला, किसी तरीके से नहीं चलता। उसने मुझे पूछा कि आपकी पत्नी काम करती है? मैंने बोला, वो भी नहीं काम करती। आपकी बेटियां काम करती? मैंने बोला, अभी तक तो वो भी नहीं काम करती। तो उसने बोला, आप काम क्यों नहीं करते? आप पागल हो क्या? आपको मालूम है कि इतनी महंगाई है, आपके घर का गुजारा कैसे होगा? उसने मुझे एक बात बोली, क्या आप पागल हो? मैं हंसने लग पड़ा। मैंने बोला, हाँ बहन मैं पागल हूं। उसने बोला, आपकी पत्नी आपको कुछ नहीं बोलती? मैंने बोला, वो मुझसे भी बड़ी पागल है, क्योंकि वो रात दिन प्रार्थना में लगी रहती है, बाइबल पढ़ती है और वो खुदा की सेवकाई में अपने ध्यान को लगा के रखती है। उसने बोला, आपके बच्चे आपको कुछ नहीं बोलते? मैं कि मेरी एक बेटी है जो खुदा की आराधना करती है, उसका नाम एंजल मसीह है, और वो हम दोनों से बड़ी पागल है, और वो रात दिन
घर का काम करते, हर काम करते परमेश्वर की आराधना करती रहती है। मैंने बोला बहन, हम सारा परिवार पागल हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम ठीक नहीं होना चाहते, हम यीशु में और पागल होना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज लोगों की नजर में आप और मैं पागल हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो आराधनाएं करते हैं। आपके मोहल्ले में लोग आपको पागल बोलेंगे, आपके रिश्तेदारों में लोग आपको पागल बोलेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पागल हैं लोगों की नजर में, आप मूर्ख हैं लोगों की नजर में, पर परमेश्वर की नजर में आप एक चमकने वाले तारों के समान है। हालेलुया। आप बुद्धिमान हैं परमेश्वर के प्रियो। मैं इस धनवान व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ये लोगों की नजर में रईस था, लोगों की नजर में बुद्धिमान था, पर परमेश्वर की नजर में मूर्ख था। परमेश्वर के प्रियो, लोगों की नजर में हमें मूर्ख हो जाना है, निर्बुद्धि हो जाना है, पागल हो जाना है, पर परमेश्वर की नजर में कभी मूर्ख नहीं होना है। हालेलुया। अब मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं पॉइंट नंबर 1, क्यों परमेश्वर ने इसे मूर्ख बोला। हां, परमेश्वर जब किसी को बोलता है तो ऐसे नहीं बोलता है। परमेश्वर तो हृदय और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है कि पहली बात, इसने अनाज इकट्ठा किया, और इतना अनाज इकट्ठा किया कि इसके पास रखने की भी जगह नहीं थी। क्यों परमेश्वर ने इसे मूर्ख बोला? आपको मालूम है अनाज किसके लिए होता है? शरीर के लिए होता है। इसने पूरी उम्र केवल अपने शरीर के बारे में सोचा, पर अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचा। हां परमेश्वर के प्रियो, हर वो व्यक्ति मूर्ख है जो केवल अपने शरीर के बारे में सोचता है, अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचता। वो खुदा की नजर में मूर्ख है। हां परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम है कि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर क्यों आए? वो केवल आपको चंगा करने नहीं आए। आपको मालूम है उसका पहला काम क्या था? वो आपकी आत्मा को छुटकारा देने आए, आपकी आत्मा को पाप से छुटकारा देने आए, आपकी आत्मा को बुराइयों से छुटकारा देने आए। और आपको मालूम उसने लहू क्यों बहाया? पहले केवल आपको चंगा करने के लिए नहीं, पहले उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आपको परमेश्वर उद्धार देने के लिए इस धरती पर आए। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु जब इस धरती पर आए, उसका पहला कारण आपका शरीर नहीं था, उसका पहला कारण आपकी आत्मा था। हां परमेश्वर के प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग जो केवल अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचते, हर वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में मूर्ख है। परमेश्वर के प्रियो, ये दुनिया का धन दौलत पैसा दौड़ भाग सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका आत्मा नहीं खत्म होना चाहिए। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस शरीर को आप पाल रहे हो, ये भी एक दिन आपका साथ छोड़ देगा, आपके बच्चे आपका साथ छोड़ देंगे, आपको इस दुनिया को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। पर परमेश्वर के प्रियो, एक ही चीज है जो आपको समझदार बनाती है, आप अपने शरीर के बारे में सोचना बंद करें और आप अपनी आत्मा के बारे में सोचना शुरू करें। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्यों खुदा ने इस व्यक्ति को मूर्ख बोला? क्योंकि इसने केवल अपने शरीर के बारे में सोचा। इसने जो कुछ भी इकट्ठा किया अपने शरीर के लिए किया। आपको मालूम है कि आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े चर्चों में बहुत जगह भाग रहे हैं। आपको मालूम क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो बस अपने शरीर का छुटकारा चाहिए, उन्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, उन्हें तो बस बीमारियों से चंगाई चाहिए, उन्हें तो मोटर गाड़ी बंगला चाहिए। परमेश्वर के प्रियो, उन्हें तो आपको मालूम बहुत सारे चर्चों में लोग अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं, उन्हें तो बस मोहर लगवानी है, अमेरिका कनाडा जाना है, स्वर्ग जाएं या ना जाएं उनके लिए ये कोई महत्व नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, खास तौर पे उन प्रचारकों से भी बात करना चाहता हूं, ये धन दौलत का प्रचार बंद करें। अगर आपने प्रचार करना है तो आत्मा का प्रचार करें। परमेश्वर के प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए कि वो मेरी और आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जब हम मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, 4 लोग यीशु मसीह के पास एक अधरंगी व्यक्ति को लेकर आए जिसको पैरालाइज था। परमेश्वर के प्रियो, वो चाहते थे कि यीशु मसीह इसको चंगा कर दे, इसके शरीर को चंगा करे। आपको मालूम है यीशु ने उससे क्या बोला? ढाढ़सवान पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो कुछ और चाहते थे पर यीशु कुछ और चाहता था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जहां खुदा की नजर देखती है वहां हमारी और आपकी नजर नहीं कभी देख सकती। परमेश्वर के प्रियो, हम ऊपर से देखते हैं पर यीशु अंदर से देखता है, परमेश्वर अंदर से, क्योंकि वो हृदय और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी जिनकी निगाह सिर्फ धरती पर लगी है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, अपने सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ ताको। परमेश्वर के प्रियो, आज अगर आपके पास परमेश्वर ने एक जीवन दिया है, आपको उद्धार का स्वाद चखा है,
अपनी दौड़ को केवल धरती तक सीमित ना रखें। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। आज से अपने शरीर के बारे में नहीं, आत्मा के बारे में सोचना शुरू कर दें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को मूर्ख बोला। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 2, क्यों खुदा ने उसे मूर्ख बोला। आपको मालूम है, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। आज भी बहुत सारे लोग हैं, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते। आपको मालूम है, जानवरों में और मनुष्य में क्या फर्क है। जानवर जो है ना, वो केवल अपने बारे में सोचता है, लेकिन मनुष्य को खुदा ने धरती पर इसलिए भेजा है कि वो दूसरों के बारे में सोचे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यीशु जब इस धरती पर आए, उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं कुछ सोचा। उन्होंने कभी जमीन नहीं खरीदी, उन्होंने कभी घर नहीं बनाया, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। परमेश्वर के प्रियो, उन्होंने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, दिस इज द मिनिस्ट्री, यही सेवकाई है। आप मिनिस्ट्री बोलते हैं। मिनिस्ट्री मालूम है क्या है? मिनिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या है? अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचना। दैट इज द मिनिस्ट्री। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, वही एक सेवकाई है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यीशु जब इस धरती पर आए, उसने कभी भी खुदा के अभिषेक को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। जब शैतान उसके पास आया, पत्थरों को रोटियां बना दो प्रभु जी, उसने नहीं बनाई। वो जब उसको मारने आए, अगर वो यीशु चाहता तो एक प्रार्थना करता, स्वर्गदूतों की सेना आ जाती, पर उसने नहीं बुलाई। आपको मालूम, उसने खुदा के अभिषेक को कभी भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने जब भी इस्तेमाल किया, दूसरों के लिए इस्तेमाल किया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, दिस इज द मिनिस्ट्री। अपने बारे में सोचना वो सेवकाई नहीं है। सेवकाई वही है जो दूसरों के बारे में सोचे। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, लूका की किताब में ही एक व्यक्ति है। जब आप उसका 16 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां एक लाजर और एक गरीब व्यक्ति है। उस कहानी को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर के प्रियो, उस कहानी में हम एक बात देखते हैं कि जो अमीर व्यक्ति था, वो एक यहूदी व्यक्ति था। उसके पास मूसा की किताबें थी, उनके पास नबी थे। पर जो लाजर था, वो खुदा को नहीं जानता था, पर वो उसकी डेवढ़ी पे पड़ा रहता था। उसके पास घाव थे, बहुत कुछ था। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन मैं कुछ खुदा के लोगों से बात कर रहा था कि उस धनी व्यक्ति का पाप क्या था। किसी ने मुझे बोला वो ऐशो आराम से रहता था। मैंने बोला जिसके पास पैसा वो ऐशो आराम से रहेगा। ऐशो आराम से रहना पाप नहीं है, पर उसका एक पाप था परमेश्वर के प्रियो, जो मैं आज आपसे बताना चाहता हूं। याकूब की पत्री में लिखा है, जो भला करने की सामर्थ्य रखता है, अगर वो भला नहीं करता तो उसके लिए यह पाप है। परमेश्वर के प्रियो, वो धनवान व्यक्ति भला करने की सामर्थ्य रखता था। वो लाजर का इलाज करवा सकता था, लाजर को 2 टाइम खाना दे सकता था, लाजर के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा सकता था। परमेश्वर के प्रियो, उसने ऐसा नहीं किया। उसने केवल अपने बारे में सोचा, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हर वो व्यक्ति खुदा की नजर में मूर्ख है जो केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। लेकिन यीशु जब इस धरती पर आए, आपको मालूम, उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उसने दूसरों के बारे में सोचा। अगर वो अपने बारे में सोचता तो वो संसार का पाप अपने ऊपर न उठा के ले। वो पापी नहीं था परमेश्वर के प्रियो, पर वो मेरे और आपके लिए पापी बन गया, क्योंकि उसने मेरे और आपके बारे में सोचा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, दिस इज द मिनिस्ट्री। मैं फिर से बोलूंगा, यही एक सेवकाई है, जो दूसरों के बारे में सोचना। परमेश्वर के प्रियो, दैट्स व्हाई परमेश्वर इस व्यक्ति को बोल रहा है, हे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण तुझसे छीन लिया जाएगा, और जो कुछ धरती पर तूने जमा किया वो सब कुछ छीन लिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के प्रियो, इसने केवल अपने बारे में सोचा, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्यों खुदावन ने इसे मूर्ख बोला। आप जब देखेंगे कि इसने 6 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं शब्द। मेरे पास बहुत धन है, मैं ऐसा करूंगा, मैं बड़े स्टोर बनाऊंगा, मैं अपने प्राण से कहूंगा, खा पी आनंद कर। ये 6 बार मैं शब्द का इस्तेमाल किया, मैं। माफ करना परमेश्वर के प्रियो, आज बहुत सारे लोग, थोड़ा सा धन आ जाता है, मैं, थोड़ा सा सामर्थ आ गया, मैं, एक दुष्ट आत्मा निकल गई, मैंने निकाली। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह धरती पर आपका कुछ नहीं है। यह अभिषेक भी खुदा का है, ये पैसा भी खुदा का है, जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर के प्रियो, मुझे घटना याद आती है, दानियल की किताब में एक राजा था नबूकदनेस्सर। उसने एक दिन अपनी छत पे घूमते हुए बोला, क्या ये सब कुछ मेरा नहीं है? क्या मेरा नहीं है? आपको मालूम, मैं शब्द सुनकर परमेश्वर को बहुत क्रोध आता है। परमेश्वर ने उसे, आपको मालूम क्या किया? उसे जानवर बना दिया, घास खिलानी शुरू की।
परमेश्वर ने उसे मैं शब्द का इस्तेमाल करने की एक बहुत बड़ी सजा दी। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसे तब तक देता रहा जब तक उसे ये अकल नहीं आ गई कि ये मेरा नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यही बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं। आपके पास जो कुछ है, चाहे आपके पास धन है, चाहे आपके पास बच्चे हैं, चाहे आपके पास गाड़ियां हैं, चाहे आपके पास अभिषेक है, चाहे आपके पास वरदान है, चाहे आपके पास बहुत बड़ा चर्च है, ये सिर्फ यीशु मसीह का है, आपका नहीं है। हालेलुया। ये बात समझिए, आपने इसमें कुछ नहीं किया, आप तो एक बर्तन है परमेश्वर के प्रियो। खुदा का सामर्थ आपके बीच में है। इसलिए पौलुस लिखता है, हम मिट्टी के पात्रों में परमेश्वर ने सामर्थ का धन भरा हुआ है। हां परमेश्वर के प्रियो, हमारा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं किसी को बचा नहीं सकते, आप और मैं किसी को चंगा नहीं कर सकते। मैं बहुत बार बड़ी मीटिंगों में जाता हूं और मेरी एक ही कोशिश होती है, मैं किसी पे अपना हाथ नहीं रखूं। मैं कई बार बड़ी भीड़ों में प्रचार करता हूं। एक बार मैं एक जगह पे बोलने गया, मैं करनाल में बोलने गया। जब मैं पहली बार गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों की भीड़ वहां जमा थी। परमेश्वर के प्रियो, बहुत काम हुए, अद्भुत काम हुए। लोगों ने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया। बहुत एवरीवन इज हैप्पी, बहुत सब लोग खुश थे, पास्टर भी। जब वो फिर उन्होंने नेक्स्ट ईयर मुझे रिपीट किया प्रचार के लिए, और मेरे को उन्होंने प्रचार भी बहुत अच्छा पास, सब कुछ, पर लोग आपसे नाराज थे। मैंने बोला क्यों? उन्होंने एक ही बात बताई कि लोग बोल रहे पास्टर जी ने हमारे सर पे हाथ नहीं रखा। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने बोला कोई बात नहीं, इस बार जरूर रखूंगा। और मैं अगली बार गया, फिर हजारों के हिसाब से लोग थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने लास्ट में जब प्रचार करने के बाद प्रार्थना शुरू की, अभिषेक की प्रार्थना, डिलीवरेंस की प्रार्थना, मैंने बोला कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपना हाथ आप पर रखूं? परमेश्वर के प्रियो, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए, पर मैंने उन्हें एक बात बताई, मैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरा हाथ आपके सर पे आएगा, आपके बाल ही झड़ेंगे और कुछ नहीं होने वाला। मैंने बोला अब कितने लोग चाहते हैं कि आज रात यीशु का हाथ आपके सर पे आ जाए? फिर उन्होंने एक नहीं दोनों हाथ उठा लिए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, उस दिन में एक अद्भुत काम हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग छुटकारा पाए। आपको मालूम क्यों? क्योंकि वहां मेरा नहीं, यीशु मसीह का हाथ था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो किसी को भी नहीं चंगा कर सकते। ये खुदा का अभिषेक है। मैं करना बंद कीजिए। परमेश्वर के प्रियो, यहां धरती पे हम कुछ नहीं है, कलीसिया हमारी नहीं है। बहुत सारे पास्टर बोलते हैं मेरी कलीसिया, दैट इज नॉट योर कलीसिया। वो आपकी कलीसिया नहीं है, वो आपका चर्च नहीं है, वो यीशु की कलीसिया। वो दुल्हन यीशु मसीह की है भाई। आपको तो उसे रखवाली के लिए दिया है, आपको सेवकाई के लिए दिया है। एक दिन वो आने वाला अपनी दुल्हन को लेकर, आपको मालूम है, वो ले जाएगा अपनी दुल्हन को। परमेश्वर के प्रियो, ये कलीसिया भी उसकी है, अभिषेक भी उसका, सामर्थ्य भी उसका है। हमें ये धन्यवाद देना चाहिए कि हम वो पात्र चुने गए हैं जिनके बीच में खुदा ने ये धन रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, हमें हमारा कुछ नहीं। आपको मालूम है, एक बात बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति की इस धरती पे बहुत तारीफ की, सिर्फ एक व्यक्ति की। आपको मालूम उसका नाम क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु मसीह ने उसके बारे में एक ही बात बोला, जितनी मां की गर्भ से पैदा हुए हैं, यूहन्ना सबसे बढ़कर है। हां परमेश्वर के प्रियो, मालूम क्यों बढ़कर है? क्योंकि यूहन्ना में एक बात थी, उसने कभी भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित नहीं किया। उसे जब भी लोगों का ध्यान लगाया तो यीशु की तरफ लगाया। उसे हमेशा उंगली यीशु की तरफ की। वो देखो परमेश्वर का मेमना जो तुम्हारे पाप उठा के लेके जाता है। वो बोलता मेरी तरफ मत दिखाओ, यीशु की तरफ देखो। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु की तरफ आप ध्यान लगवाओ। परमेश्वर के सेवकों, लोगों का ध्यान यीशु की तरफ लगाओ। बहु विश्वासियों, लोगों का ध्यान यीशु की तरफ लगाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जितने भी खुदा के सेवक अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर जितने भी विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, अपने ध्यान को खुदा की तरफ लगाओ और लोगों का भी ध्यान अपनी तरफ मत लगाओ। परमेश्वर के चरवाहों, लोगों का ध्यान यीशु की तरफ लगाओ। वो हमेशा बोलता था, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो आपके पाप उठा लेके, जो जगत का पाप उठा के लेके जाता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सोचता हूं बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं यूहन्ना, तुझे खुदा ने भेजा है और तुझे तो खुदा ने बपतिस्मा देने का अधिकार दिया है। यूहन्ना इस प्रकार से बोलता होगा, वही पागलो, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर यीशु की तरफ देखो, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों यीशु बोल रहा है यूहन्ना इस पृथ्वी में सबसे बड़ा है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उसने कभी भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं लगाया। उसने जब भी लोगों का ध्यान लगाया, यीशु की तरफ लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, और जब उन लोगों का ध्यान, मैं सोचता हूं, यीशु की तरफ लगा रहा था,
आपको मालूम है बाइबल में लिखा है यूहन्ना के 2 चेले यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पास चले गए। और मैं आप सोचता हूं जब भी कभी वो यूहन्ना से मिलते होंगे और बोलते होंगे धन्यवाद पादरी साहब, आपने हमारी मुलाकात यीशु मसीह से करवा दी, आपने हमें अपने साथ नहीं जोड़ा बल्कि यीशु के साथ जोड़ दिया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज लोगों को अपने साथ मत जोड़ें, खुदा के साथ जोड़ें, यीशु के साथ जोड़ें, अपने ध्यान को केंद्रित लगाएं। और यूहन्ना ने एक प्रार्थना की, मैं घटूं और तू बढ़ता जाए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, पौलुस लिखता है मैं तो मर चुका हूं, अब मुझ में यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको इस्तेमाल करे, खुदा आपको ऊंचा उठाए, खुदा आपको बढ़ाए, परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, आपकी सेवकाई को ब्लेस करेगा, आपको वरदानों के द्वारा ब्लेस करेगा। पर एक ही बात बताना चाहता हूं, मैं मत बोलें और बोलें जो कुछ है प्रभु का। मुझसे कोई भी एक बात पूछता है, हो पास्टर जी जबरदस्त प्रचार था, पास्टर जी आज बड़ा अद्भुत अभिषेक था, पास्टर जी आज अद्भुत काम हुए, मैं एक ही बात बोलता हूं, उसका अनुग्रह है। बोल हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं केवल उसका अनुग्रह है हमारे ऊपर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसे व्यक्ति को बोला, हे मूर्ख, आज ही रात तेरी जान, तेरा प्राण तुझसे छीन लिया जाएगा और जो कुछ तेरा है सब कुछ ले लिया जाएगा, क्योंकि उसने मैं शब्द का इस्तेमाल किया था। हाँ परमेश्वर के, वो बोलता था 6 बार इस शब्द का इस्तेमाल, मेरा मेरा मेरा। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हो सकता है कि वो बोल रहा था ओ सोमवार मेरा है, प्रभु बोलता यस तेरा ही है भाई, मंगलवार भी मेरा है। उसने बोला हाँ भाई वो मंगलवार भी तेरा ही है। उसने बोला नहीं बुधवार भी मेरा, उसने बोला हाँ भाई तेरा ही है। उसने बोला नहीं वीरवार भी, शुक्रवार भी, शनिवार भी। उसने बोला हाँ भाई 6 के 6 दिन तेरे ही हैं। उसे 6 बार बोला मेरा मेरा मेरा। खुदा बोलता तेरा ही है भाई, लेकिन खुदा इंतजार कर रहा था, वो बोल रहा था खुदा रविवार तेरा है, ये 7वां दिन तेरा है प्रभु। पर उस बंदे ने ये नहीं बोला, दैट्स व्हाई खुदा ने बोला मूर्ख, तुझे 6 दे के भी अकल नहीं आई, 7वां तो मुझे दे दे। हालेलुया। मैंने तुझे 6 दिए पर तुझे तब भी अकल नहीं आए, 7वां जो मेरा था तूने उसे नहीं बोला, भी खुदा ये तेरा है। हालेलुया। आपको मालूम है जो 6 दिन परमेश्वर ने आपको दिया, आपको दिया है परमेश्वर के प्रियो। आप काम करें, आप जाएं, आप रिश्तेदारी में जाएं, आप घूमने जाएं, आप इंजॉय करें, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर का दिन है। परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर की आराधना में जाएं और उस घुटने टेक कर बोले धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे अभी तक इस धरती पर जीवित रखा है। हालेलुया। मैं जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक और बात बता के आगे बढ़ना चाहता हूं परमेश्वर के प्रियो, अगर 6 को आप उल्टा करो ना 9 बन जाएंगे। खुदा जब आपको देता है बोलते 9 हिस्से मेरे, खुदा बोलता वेल डन बेटा, ये तेरे ही हैं, सब तेरे हैं। पर परमेश्वर इंतजार कर रहा था उस धनवान व्यक्ति, वो बोले कि प्रभु 10वां भाग दे रहा है, लेकिन उसने नहीं बोला। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर केवल एक मांगता है, 9 आपको देता है। आप उस 10वें को भी खा रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, आपके घर में कभी आशीष नहीं होगी, आपके बिजनेस में कभी आशीष नहीं होगी, आपकी सेवकाई में कभी आशीष नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने एक सिक्का देकर बोला, जो केसर का केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बोलता 9 मेरे हैं, प्रभु बोलता हाँ बेटा ये तेरे ही है। प्रभु इंतजार कर रहा था कि वो बोले 10वां भाग तेरा है परमेश्वर, पर उसने नहीं बोला। दैट्स व्हाई खुदा ने बोला हे मूर्ख, जो 9 तेरे पास है वो भी छीन लिए जाएंगे। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने उसे एक बात बोली, हे मूर्ख आज रात तुझसे तेरा प्राण और जो कुछ तेरा है सब छीन लिया जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, एक बात बता के बंद करना चाहता हूं, दुनिया की नजर में मूर्ख बन जाना, अपनी नजर में मूर्ख बन जाना, पर परमेश्वर की नजर में कभी मूर्ख बनना। और आप अगर परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 1, अपने शरीर के बारे में नहीं, अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें। पॉइंट नंबर 3, जो आपका है खुदा ने दिया उसे आप लें, पर जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दें। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, धन्यवाद। और बहुत सारे लोग ये सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।